अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त सुहेल शेख। मेरे साथ मौजूद है उमैर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स फनकारिया। बहुत सारी खबरें जमा हो गई थी तो हमने सोचा आज आपके साथ शेयर की जाए। स्पेशली पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के टूर पे पहुंच गया है, सिडनी के अंदर मौजूद है इस वक्त पाकिस्तानी टीम। और आप जैसा कि जानते हैं कि शान मसूद ने प्लेइंग 11 का तकरीबन ऐलान कर दिया है, जिसमें उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि साइम अयूब को टेस्ट मैचेस में जगह नहीं मिलेगी। इमामुल हक ही ओपन करेंगे, उनके साथ जो है वो अब्दुल्ला शफीक ओपन करेंगे। वन डाउन पोजीशन पे शान मसूद खुद आएंगे, जबकि सेकंड डाउन पोजीशन पे बाबर आजम खेलेंगे। और उन्होंने कहा कि बाबर आजम की पोजीशन छेड़ने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बता दिया कि टेस्ट के अंदर जो खेलेंगे वो सरफराज अहमद खेलेंगे, रिजवान को मौका नहीं दिया जाएगा। मेरे भाई क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? एक तरह से उन्होंने प्लेइंग 11 का पहले ऐलान कर दिया। यार ये तो देखो, उन्होंने जो आपको ये आप खबर दे रहे हैं ना, ये ऐसी है कि मतलब अगर रिजवान नहीं खेलेगा, सरफराज खेलेगा, सरफराज अनफिट हो जाता है, देखो ये तो कुछ भी हो सकता है। अभी आप रिसेंटली तो ये बात कर सकते हैं कि जो कुछ हो रहा है उसके मुताबिक ये टीम खेलेंगे, लेकिन अगर इन केस इमामुल हक या कोई और ओपनर हमारा अनफिट हो जाए तो साइम अयूब खेलेगा, और दूसरा अगर सरफराज अगर अनफिट हो जाता तो रिजवान खेलेगा। वैसे मैं भी अगर होता तो रिजवान की जगह सरफराज को खिलाता। बहुत अच्छी फॉर्म में, तो टेस्ट बहुत अच्छे, आगे सीरीज बहुत अच्छी खेली उसने, जो भी डोमेस्टिक खेला तो उसमें अच्छा बनता है। दूसरी अच्छा जो खबर है बड़ी, वो अहमद शहजाद को लेकर है। अहमद शहजाद आउट क्लास परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बेहतरीन फॉर्म के अंदर है, बेहतरीन फॉर्म इस वक्त उनकी लगी हुई है, और वो 4 50 लगा चुके हैं अब तक। इसके जो हमारा डोमेस्टिक का नेशनल T20 हो रहा है, इसमें बेहतरीन अंदाज में खेल रहे हैं। अच्छा, आपसे मैं सवाल ये करना चाहूंगा, अहमद शहजाद ने इससे पहले भी डोमेस्टिक में खेलकर पाकिस्तानी टीम में कमबैक करने की कोशिश करी है, और उनके पिछले साल उनको PSL में भी चांस नहीं मिला, और जिस तरीके से वो क्रिकेट खेलते आए वो रेगुलर मेहनत तो देखो कर रहे हैं। और उनकी सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, उन्होंने T10 लीग को छोड़कर अभी आपको डोमेस्टिक में आपकी ये नेशनल T20 को फॉरगेट किया, हालांकि उसमें पैसा उनको ज्यादा मिल रहा था, जैसे हमारे बाकी क्रिकेटर्स पैसों के पीछे भाग रहे हैं, तो अहमद शहजाद ने उसको नजरअंदाज करते हुए पाकिस्तानी क्रिकेट को अहमियत दी और क्रिकेट को जिस तरह वो खेल रहे हैं। तो क्या समझते हैं आप? देखिए, अहमद शहजाद जो है ना, वो तकरीबन पिछले 4 साल से जो है ना मुस्तकिल परफॉर्म कर रहे हैं डोमेस्टिक के अंदर। और पिछले 4 साल से उन्होंने ये रूल बनाया हुआ है कि वो T10 लीग्स और जितनी भी लीग्स हो रही है, ऑफर्स उनको सारी होती हैं। जैसे BPL होती है आपकी, PSL में तो उन्हें पिछले साल मौका नहीं दिया, लेकिन BPL CPL में उन्हें ऑफर दी गई, उन्होंने सारी ठुकरा दी। और उन्होंने यही कहा कि भाई देखिए, पाकिस्तानी टीम में अगर सेलेक्ट होना है तो डोमेस्टिक खेलना जरूरी है, जैसा कि हमारे कोचेस और हमारे चीफ सेलेक्टर शुरू से कहते आ रहे हैं। तो सवाल यहाँ पे आपने जो खड़ा किया उसका जवाब ये बनता है कि एक बंदा मुसलसल, चले उसकी पिछली जो भी परफॉर्मेंस थी, पहले भी उसका कोई अच्छा बुरा रिकॉर्ड नहीं है, 40 से ऊपर की उसकी एवरेज है वनडे के अंदर, लेकिन उसको चांस नहीं मिल रहा है। लेकिन अब तो वो मुस्तकिल परफॉर्म कर रहा है, और क्रिकेट भी कोई वो रोकने राखने वाली क्रिकेट नहीं खेल रहा, बल्कि हवा हवा वाली क्रिकेट, मतलब जो लोग चाहते हैं। जैसे वो मुझे अहमद शहजाद से जो हमेशा इख्तिलाफ था, वो बीच शुरू में जब वो आया था तो उसको कहा जाता था कि भाई पाकिस्तान से खोली आ गया विराट कोहली से, और उसकी शक्ल भी मिलती थी, थोड़ा स्टाइल भी मिलता था, और थोड़ा उसका एटीट्यूड भी मिलता था, लेकिन उसने अपनी क्रिकेट को ये मिसबा वाले स्टाइल में खेलना शुरू कर दिया। उसमें देखिए उसका कसूर नहीं है, उसमें कसूर था उस वक्त की मैनेजमेंट और मिसबा उल हक का, क्योंकि जिन्होंने जहनों के अंदर बनाया हुआ ये था कि हमें खेलना ही डिफेंसिव है, हमें अप्रोच ही नहीं करनी तेज खेलने की है। जबकि अहमद शहजाद जब आया था वो अटैकिंग क्रिकेट खेलता था, लेकिन उसके बाद जाहिर सी बात है वो बात वही आती है माइंडसेट की। जब उसको माइंडसेट ही ऐसा मिला, जब कप्तान ने उसको बोला भाई देखो तुम भी आउट हो जाओगे, मैं भी आउट हो जाऊंगा, फिर वहां से मसले शुरू हो गए। लेकिन अभी देखो, अगर अहमद शहजाद ने कमबैक करना है तो उसके लिए सबसे बड़ा जो मेरे ख्याल से अभी उसकी अपॉर्चुनिटी की PSL में उसके लिए ड्राफ्ट दोबारा हो रहा है, ये मैंने सुना है कि PSL में उसके लिए ड्राफ्टिंग होगी। देखिए अवेलेबल है। मसला ये है कि सवाल तो ये बनता है कि उसको पिछले साल क्यों नहीं खिलाया गया। एक बंदा डोमेस्टिक में मुस्तकिल परफॉर्मेंस दे रहा है, अच्छा जब वो खेल रहा था कोयटा की तरफ से तब भी उसकी परफॉर्मेंस थी, उसके बाद उसके कुछ जाती मसाइल हुए जिसकी वजह से उसने छोड़ा। देखिए, मैं आपको जो बात बताऊं ना, अहमद शहजाद और को लेकर, और ये जो हमारी जितनी फ्रेंचाइज के मालिकान है, इनकी कुछ हरकत मुझे समझ में नहीं आती कि मतलब किस किस्म की ड्राफ्टिंग करते हैं, इनका क्या क्राइटेरिया होता है। अभी आप रिसेंटली देख लें तो इमाद वसीम को उन्होंने हटाया, इमाद वसीम शायद इस्लामाबाद में चले गए। अच्छा, आमिर को उन्होंने जो हटाया है, कराची के वाले जो हमारे वो है टीम है फ्रेंचाइज, उसके मैं पूछना चाहता हूं कि वो आमिर को हटाकर कोयटा से नवाज ले रहे हैं।
देखिए, आमिर और इमाद का जो मसला है ना, वो मसला असल में दो चैनलों की जंग है। आपको अच्छे तरीके से पता है कि ये सलमान अहमद की टीम है कराची की, जिनका ताल्लुक एआरवाई से, जबकि ये दोनों जाके बैठ गए थे जियो के ऊपर, जो कि उसका एंटी है हमेशा से। और आपने हमेशा टसल भी देखी होगी कि लाहौर और कराची की टसल है पीएसएल के अंदर। बाकी तो सब नॉर्मल क्रिकेट खेल रहे, जितने भी खेल रहे। लेकिन तो सर देखिए, दूसरा उनका नुकसान ये हुआ, एक तो उन्होंने रिटायरमेंट ले ली, इमाद वसीम ने बड़ा गलत फैसला किया, ये तो आप भी मानते हैं। आज हालांकि उन्होंने बयान दिया है कि मैं सोच रहा हूँ कि वापसी की तरफ आऊँ, उस वक्त मैं जरा मेंटल स्टेट मेरी दुरुस्त नहीं थी जिस वक्त मैंने ये रिटायरमेंट ली थी। लेकिन बात सारी ये कि देखिए, मेरे हिसाब से तो कराची ने इनके साथ सही किया है अगर देखा जाए तो। ये दोनों जो है ना बहुत ज्यादा हावी हो रहे थे चीजों के ऊपर। यार सही तो मैं देखो, सही गलत की तो मैं बात नहीं कर रहा, मैं ये बोल रहा हूँ कि उसके अगेंस्ट में आपने लिया क्या। देखो इस सारे इस्लामाबाद से तो उन्होंने लिया हसन अली कचरा प्लेयर जिसको हम बोलते हैं, हम आप कचरा बोल रहे, लेकिन कराची वालों की नजर में वो सोना होगा। कराची किसी ने मेरे ख्याल में कोई मट्टी वट्टी डाल दी होगी इन सब चीजों में नुकसान किसका हो रहा है कि कराची की जो फ्रेंचाइज है, जो इतनी बड़ी फ्रेंचाइज थी, उसको नुकसान इस तरह पहुंचाया जा रहा है कि कराची से क्रिकेट खत्म की जा रही है। सर देखिए, तमाम फ्रेंचाइज इतना अच्छा काम पहुंचा रहा है ना, वो कराची वाली मैनेजमेंट खुद पहुंचा रही है। यही तो ना, कोई बाहर से तो आगे नहीं पहुंचा रहा। किन लोगों से आती है देखिए कराची के। ये तो पीसीबी को चाहिए कि भाई ये सवाल करे, क्योंकि सिर्फ पीसीबी सवाल कर सकता है इन लोगों से, बाकी कोई इनसे नहीं पूछ सकता। ये सियाह सफेद सबके मालिक हैं। ये सलमान अहमद की क्या लॉजिक चल रही है, क्या प्लानिंग चल रही है, क्या टीम खिलाते हैं वो। कराची के प्लेयर्स कराची की टीम में नहीं खेल रहे। अच्छा, आपको कराची के प्लेयर देखने आपको कोयटा की टीम की तरफ जाना पड़ता है। अब हम कराची वाले मजबूर होकर कराची छोड़ के अच्छा चलिए, कराची के लड़के आप ना भी रहे, कम से कम टीम तो ऐसी बनाए कि यार जिसको देखने में लाहौर एक अपनी फ्रेंचाइज बनाता है तो भरपूर टीम लेता है, कोयटा ले रहा है, इस्लामाबाद ले रहा है, पिशावर ले रहा है। ये कराची के अंदर कराची जो है ना, वो जो जायंट्स होते हैं इंटरनेशनल खिलाड़ी, कराची का फोकस वहां ज्यादा है। तो क्या मतलब लोकल प्लेयर्स पे नहीं, जैसे जॉर्ज बटलर से उनकी बात क्या चलता क्या है। देखिए चले नहीं चले, लेकिन उनका फोकस ये असल में, आप उसको कहने कि कराची जो किंग्स है ना, वो कमर्शियल टीम बनाई जा रही है। इसे नहीं पूछ सकते, ये सियाह सफेद सबके मालिक हैं। ये सलमान अहमद की क्या लॉजिक चल रही है, क्या प्लानिंग चल रही है, क्या टीम खिलाते हैं वो। कराची के प्लेयर्स कराची की टीम में नहीं खेल रहे। अच्छा, आपको कराची के प्लेयर देखने आपको कोयटा की टीम की तरफ जाना पड़ता है। अब हम कराची वाले मजबूर होकर कराची छोड़ के अच्छा चलिए, कराची के लड़के आप ना भी रहे, कम से कम टीम तो ऐसी बनाए कि यार जिसको देखने में लाहौर एक अपनी फ्रेंचाइज बनाता है तो भरपूर टीम लेता है, कोयटा ले रहा है, इस्लामाबाद ले रहा है, पिशावर ले रहा है। ये कराची के अंदर कराची जो है ना, वो जो जायंट्स होते हैं इंटरनेशनल खिलाड़ी, कराची का फोकस वहां ज्यादा है। तो क्या मतलब लोकल प्लेयर्स पे नहीं, जैसे जॉर्ज बटलर से उनकी बात क्या चलता क्या है। देखिए चले नहीं चले, लेकिन उनका फोकस ये असल में, आप उसको कहने कि कराची जो किंग्स है ना, वो कमर्शियल टीम बनाई जा रही है, मतलब पैसे कमाने का जरिया है। लेकिन पैसे तो मेरे हिसाब से कराची किंग्स नहीं कमा पाती जितनी बाकी फ्रेंचाइज कमा रही है। भाई देखिए, कमाती ना स्पॉन्सर्स, ये बात सच है कि सलमान अहमद स्पॉन्सर अच्छे लाता है। अब वो अपने स्पॉन्सर्स को खुश करने के लिए उसकी मजबूरी है कि वो जायंट्स की तरफ जाता है और लोकल प्लेयर्स को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा। बाकी सारी किसी भी मैं ये कहना चाह रहा था कि अहमद शहजाद अगर इस पीएसएल में आकर मिसाल के तौर पे परफॉर्मेंस अच्छी करता है और उसको मौका दिया जाता है पीएसएल में, मैं तो बोलूंगा कराची के पास। मैं हफीज ने जो भी बात की ना, मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता। ये हफीज साहब से भी सवाल हुआ था अहमद शहजाद का कि भाई एक बंदा मुस्तकिल डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा है तो आप उसकी तरफ क्यों नहीं देख रहे। तो उन्होंने कहा भाई अभी तो खेल रहा है, वो उसको खेलने दें। अच्छा, तो कोई जवाब ऐसा नहीं, वो उन्होंने ये कह दी कि भाई दरवाजे इसके लिए भी बंद नहीं है, तो मतलब और कैसे बंद है। मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि मतलब पीएसएल में उसको चांस तो कम से कम कोई फ्रेंचाइज देना कि ताकि वो अपनी दोबारा से नुमाइंदगी को बढ़ाकर पेश कर सके कि भाई मैं बहुत बड़ा प्लेयर हूँ। मैं तो बोलता हूँ पीएसएल ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने अहमद शहजाद ने अगर क्लिक किया तो उसको मुझे लगता है कि मौका मिलेगा। इस वाले टूर्नामेंट में जो परफॉर्मेंस दे रहा है वो नेशनल टी20 में, इससे उसके दरवाजे नहीं खुलेंगे। पीएसएल में उसको आना जरूरी है और हमारे लिए एक अच्छी बात है कि चलो एक अच्छा ओपनर है और वो मसला ये है कि ये तो पीएसएल वालों की सोचने की बात है ना, मेरे और आपके कहने से तो पीएसएल में नहीं खेलेगा वो। नहीं, मेरे ख्याल से खेलेगा, मैं यही बोल रहा हूं। देखिए अभी तक उसका ड्राफ्टिंग में नाम नहीं है, मैं आपको एक खबर दे दूं, अभी तक उसका ड्राफ्टिंग में नाम नहीं डाला गया। अब 13 दिसंबर को होनी है आपकी पीएसएल की ड्राफ्टिंग, लेकिन इस परफॉर्मेंस के बाद मुझे लगता है ड्राफ्टिंग में नाम होगा उसका। सर नाम तो उसका पहले ही होना चाहिए था। पहले तो देखो, पहले तो परफॉर्म तो देखिए, मैंने आपको बताया 4 साल से मुस्तकिल परफॉर्मेंस दे रहा हूं। ये ऐसा नहीं है कि ये इस साल परफॉर्म कर रहा हो, लेकिन इस साल उसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म किया, आप ये कह सकते हैं। मेरे हिसाब से इसको वापस से अगर कोई टीम से मतलब खेल सकते तो मुझे लगता है कि इसे
कोयटा की तरफ ही वापस जाना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कराची किंग्स देगी इसको। सर मेरा भी ख्याल है कराची किंग्स तो पहले भी इसको सपोर्ट नहीं किया था, अब दोबारा भी नहीं अच्छा, करेंगे, या तो लाहौर या कोयटा ही। दूसरा ये कि T10 लीग शुरू हो गई है दुबई के अंदर, जिसमें हमारे आमिर साहब भी गए हुए हैं और अच्छा, ये आमिर साहब भी गए और इमाद साहब भी गए, दोनों गए। हाँ, दोनों गए। अच्छा, दूसरा ये कि दुबई के अंदर T10 लीग हो रही है जिसमें कुछ हमारे खिलाड़ी गए हैं, खास तौर पे आमिर और इमाद। सर आमिर और इमाद वहाँ चले तो गए, नाराज हो गए, लेकिन मसला ये हो रहा है वहाँ जाके परफॉर्म दोनों से ही नहीं हो रहा। हाँ, ये देखिए, मैं यही तो बोल रहा हूँ कि इंसान पैसों के पीछे इतना पागल हुआ हुआ है। अच्छा, आपको एक और बड़ी खबर भी दे दूं साथ साथ। नहीं, आमिर मैं एक खबर दे दूं आपको, बड़ी इमाद वसीम के हवाले से दे आपको खबर। इमाद वसीम की रिटायरमेंट की जो पीछे दूसरी बड़ी वजह थी ना, वो बिग बैश लीग थी। उसका उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया हारिस रऊफ की टीम के साथ। अच्छा, हारिस रऊफ भी रिटायरमेंट की खबरें कुछ मसला ये हो रहा है, देखिए हम जो है ना पीसीबी जो है वो इस वक्त ब्लैकमेल हो रहे हैं खिलाड़ियों के हाथों। सीधी सीधी सी बात है भाई, अगर आप एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का आपका प्लेयर है, अगर वो आपकी बात ही नहीं मान रहा, आप उसको पैसे किस चीज के दे रहे हो? ये तो 60 लाख रुपए तनख्वाह है हारिस रऊफ को सोचना चाहिए ना। ये तो मैं पीसीबी तो उसके तलवे चाट रहा है, हाथ पांव जोड़ रहा है। क्यों कर रहा है? तो यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्यों ऐसा भाई? मैंने आपसे यही इतनी पावर बना दी, इतना पावरफुल बना दिया प्लेयर्स को। देखे टीम के अंदर जो है ना खिलाफत तो बहुत पहले से चली थी, लेकिन अब पहले खिलाफत होती थी एक दूसरे के खिलाफ, अब नई खिलाफत आई कि एक दूसरे का साथ दो और दबा के सब पैसे कमाओ। 4-5 खिलाड़ी थे जिन्होंने अपनी तनख्वाहें बढ़ा ली, बाकी नीचे वाले सब रगड़ दिए गए। चलिए खैर, मैं लेकिन ये कहता हूँ कि भाई आप पैसों के पीछे अगर भाग रहे हैं तो आप पैसे कमाएं और हमारी जान छोड़ें भाई, सीधी बात ये। मैंने आपसे ये कहा पीसीबी को चाहिए भाई, ये वो बोल रहे हैं क्यों भाग रहे हैं उनके पीछे। देखिए मसला ये पीसीबी को सबसे जो बड़ी धमकी है ना पीसीबी के पास, वो यही है कि बोले आप हमारे साथ नहीं खेल सकते, आप हमारे नौकर हो, आप हमारे मालिक नहीं हो, हम आपको सैलरी देते हैं, आपसे सैलरी लेते नहीं है, आप ये शराइत पूरी नहीं कर सकते, भाड़ में जाओ। सिंपल सा तरीका है। तो क्रिकेटर्स कभी भी ऊपर नहीं आएंगे। अब यहाँ उन्होंने मैंने आपको बताया ना नई खिलाफत जो नई पावर, भाई अगर हमारी नहीं मानोगे तो ब्लैकमेल करते। सर मसला ये हो गया कि वो एक ब्लैकमेल करता है, 4 उसके साथ और खड़े हो जाते। और ये सही जब होगा जब एक ब्लैकमेल करे 4 उसके साथ खड़े हो ना, 5 को बोलो ये फाइट कर दो, अच्छा मैं जाते जाते एक छोटी सी मैं बात कर रहा हूँ। इंडियन टीम ने जो अपने स्क्वाड जो है वो अनाउंस कर दिया है। ये भी एक बड़ी खबर थी जिसके अंदर रोहित शर्मा, विराट कोहली, इन दोनों ने जो है वो आराम मांग लिया। और विराट कोहली ने तो कहा कि भाई मैं फिलहाल जो है सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेलूंगा। हमारे क्रिकेटर्स जा रहे हैं T20 और लीग्स की तरफ, जबकि वो इतना बड़ा खिलाड़ी हो गया जो कि टीम से बाहर ही नहीं हो सकता, वो कह रहे हैं कि मैं नहीं खेलूंगा, मैं सिर्फ टेस्ट मैचेस की तरफ जाऊंगा। असल में भाई उसको पैसे कमाने की जरूरत रही नहीं, हमारे वालों को तो बेचारों देखिए पैसों की बात है, लेकिन वो लीग शुरू से नहीं खेलते। आईपीएल के अलावा मुझे नहीं खेलते ना। असल में उनका जो बोर्ड है ना उसका कानून इतना सख्त है, ये लगा नहीं सकते। उन्होंने आईपीएल के अलावा कोई दूसरी लीग खेलने की इजाजत ही नहीं दी। इवन आप रिटायर हो जाओगे ना उसके बाद भी आप लीग नहीं खेल सकते। उन्होंने ऐसा रूल बनाया कि अगर आप रिटायर होने के बाद भी लीग खेलोगे तो बीसीसीआई के किसी भी पोर्शन में आपको कोई जॉब नहीं दी जाएगी। इतनी मतलब उन्होंने सख्ती की। और हमारे यहाँ लीगों के पीछे देखिए खिलाड़ी कैसे छोड़ के जा रहे हैं, पैसे के पीछे पागल है। सर ये मैं शुरू से कहता हूँ, पैसे के कुत्ते बने हुए और इनके पास कुछ भी नहीं, बस पैसा इनको देते तो हड्डियां फेंकते रहो, मतलब इनके आगे तो ये खेलते रहेंगे, नहीं तो नहीं खेलेंगे। बाहर केएल राहुल को जो है वो टीम से बाहर कर दिया T20 की, वनडे की टीम का केएल राहुल को ही कप्तान बनाया गया क्योंकि रोहित शर्मा ने जो है वो रेस्ट ले लिया है। बस मेरे ख्याल में फिर हम यही आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं। बाकी फिर सर कल बात करेंगे और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं इंशाल्लाह। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।